two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. अब देखो एक दो पोल है ऑफ इक्वल हाइट, इसी के लिए बताया था कि इसको क्वेश्चन के अंदर बताएंगे, ठीक है। देखिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के आइदर साइड, देखिए जैसे ये रोड है हमारा, ठीक है, आइदर मतलब दोनों साइड, उधर भी दोनों एंड में एक ये दो पोल है, इस दोनों पोल की हाइट बिल्कुल इक्वल है। ऐसे, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। कौन वाइड है? जो रोड है हमारा, ये हमारा 80 मीटर है, ठीक, डन। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब यहां से कहीं रोड के किसी भी बीच में कोई पॉइंट है जहां से दोनों तरफ जो पोल है उसकी हाइट 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाता है पोल के टॉप के ऊपर, ठीक है, टॉप पे, सॉरी। अब यहां देखिए, मान लो अब यहां से एंगल बन रहा है, ठीक है, देखो तो 60 और 30 का बनाता है, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसको 30 मान लो, और ये कम कर रहा है तो इसे आप 60 मान लो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी दो चीजें पता करनी है, पोल की हाइट पता करनी है, यानी अगर हम ए बी सी डी दोनों तो सेम हाइट की है तो ए बी इक्वल टू सी डी, एक तो ये पता करना है। दूसरी चीजें अगर मैं इसको ई नाम रख दूं तो ए इस पॉइंट से दोनों पोल के जो रोड की दोनों तरफ है उसकी डिस्टेंस क्या है, यानी बीई और ईसी ये दोनों भी फाइंड करना है। कहने का मतलब बीई क्वेश्चन मार्क और दूसरा ई सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डन। चलिए अब सबसे पहले हमें ये चीजें पता कैसे चलेगा, सबसे पहले आप इसे x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 80 है, इतना पार्ट x है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। अब हमें दो चीजें हैं, दो ट्रायंगल जब बात चल रही हो तो किसका हम ध्यान रखते हैं, कॉमन का। और वो कॉमन चीजें कहने का मतलब क्या होगा, नाम सेम, और कभी कभी नाम अलग भी हो लेकिन अगर उनकी लेंथ सेम होती है तो वो कॉमन की तरह ही उसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो ए बी ई में ए बी और सी डी ई में डी सी, ये दोनों इक्वल हाइट के हैं, इसलिए इनको हम कॉमन की तरह वर्क करेंगे। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल ए बी ई में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, यहां क्या लेंगे 10, ये ए बी को बीई के साथ देखना है तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी। 10 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 ए बी, बीई इज x, देन ए बी इज इक्वल टू x √3, इसको आप फर्स्ट मान लो। इन ट्रायंगल DEC 10 30 डिग्री, यहां CD अपॉन P बाई बी EC, जो 10 30 है वो 1/√3 है। CD फाइंड करना है, EC इज 80 माइनस x, तो CD इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। देखो AB इक्वल टू CD होगा क्योंकि पोल्स की हाइट इक्वल है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, चलिए देखिए, ये है x√3 और ये है 80 माइनस x/√3। x√3 अपॉन में है मल्टीप्लाई में x√3 अपॉन 80 माइनस x/√3, 80 माइनस x/√3। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, √3x इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 3x बन गया, 80 माइनस x, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80। तो ये क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू 80। आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 20, देयरफॉर x इक्वल टू 20। तो पहली चीज x जो है वो हमें मिल गया। ठीक है, देखिए, तो अगर x मिल जाएगा तो दो चीजें मिल गई, BE और EC मिल गई। BE x होगा 20 और EC 80 माइनस 20 कर देंगे। चलिए, BE क्या है, 20 है, और EC, BE इज 20 मीटर और EC क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20, यानी EC क्या हो जाएगा, 60। तो इस तरीके से दो चीजें हमें पता चल गया कि पॉइंट से रोड के दोनों तरफ जो पोल की डिस्टेंस है वो पता चल गया। अब हाइट ऑफ द पोल पता करना है। देखो, किसी में भी आप रखोगे तो हाइट ऑफ द पोल मिल जाएगा, आप इसमें रखोगे तो भी मिल जाएगा, इसमें रखोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें रखने के बाद थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी हम सीधा रखते हैं और आंसर मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, AB इज इक्वल टू x√3, तो AB इज इक्वल टू x क्या हमारा 20 निकला है, तो क्या हो जाएगा ये 20√3, बस हो गया। ठीक, इन केस अगर आपको डाउट है तो सेकंड वाला देख लो, जो 80 माइनस उसमें आप देख लो इसको, फिर मैं, क्योंकि बिल्कुल इक्वल है तो इक्वल होना चाहिए। √3, देखो ये क्या हो जाएगा, 60/√3, 20 यहाँ रखेंगे, रैशनलाइज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 60√3 अपॉन 3 कैंसिल होके 20, तो 20√3 ये भी आ गया। ठीक, तो इतना ज़्यादा काम क्यों करें, सीधा रखने पे आंसर आ रहा है तो सीधा इसमें रख देंगे। क्लियर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखने हैं कि हमें यहाँ दो दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसलिए अगर दो चीजें अननोन बन रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल 80 है, एक को x मानेंगे, दूसरे को 80 माइनस x, और फिर वहां से हम दोनों चीजें फाइंड कर लेंगे। ठीक है।